बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ और मैं हूं अहमद रिजवान कामियाना। नाजरीन, आज हम पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर बात करेंगे कि जो पाकिस्तान की इस वक्त मौजूदा इक्तिसादी और सियासी सूरत हाल नहायत ख़तरनाक हो चुकी है और मुल्क में जारी सियासी और इक्तिसादी सूरत हाल का बराह रास्त आवाम की ज़िंदगियों पर ऐसे बुरे असरात मुरतब हुए हैं जिन्होंने उन्हें निढाल कर दिया है। महंगाई और बेरोज़गारी ने आवाम के पढ़े लिखे तबके, जिनमें अक्सरियत नौजवानों की है, को मुल्क से फ़रार होने पर मजबूर कर दिया है, जबकि जो लोग बाहर जाने की इस्तात नहीं रखते वो पाकिस्तान में अपने वजूद को कायम रखने की एक ऐसी नाकाम कोशिश में मसरूफ़ हैं जिसका नतीजा उनके हक़ में आने का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं। आज रियासत पाकिस्तान अपनी बदतरीन शक्ल में आवाम के लिए भयानक नताइज की हामिल बन चुकी है। किसी भी रियासत के निज़ाम को चलाने के लिए वहाँ की हुकूमत का किरदार कलीदी हुआ करता है। पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि इसके कायम होने के फौरी बाद ही यहाँ का इक़्तिदार इस्तेसाली तबकों के हाथ में आ गया और फिर आवाम जो लुटे पुटे पाकिस्तान आए थे कि बदकिस्मती और महरूमियों का वो सफ़र शुरू हो गया जो आज भी ज़ोर शोर से जारी है। पाकिस्तान की सियासत, सहाफ़त, अफसरशाही और इंसाफ फराहम करने वाले इदारों समेत बेशतर इदारे अपना असल काम भूल चुके और मालो ज़र की लूट मार में ऐसा खो चुके कि हराम हलाल, सच झूठ, खरा खोटा, इंसाफ ना इंसाफ़ी, जालिम और मज़लूम, हक ना हक का फ़र्क ख़त्म हो चुका। और नाजरीन, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जिस रियासत में ये तमाम फ़र्क मिट जाते हैं, इस रियासत का वजूद मुश्किल हो जाया करता है। जुल्म और नाइंसाफ़ी पर कायम रियासत को रियासत नहीं कहा जाता। जिस रियासत में इंसाफ बिकता हो और इंसाफ फराहम करने वाले तमाम इदारे सिर्फ अदालतें नहीं, इस सोच से आ रही हों कि रियासत के बाशिंदों का बुनियादी हक हर महकमे के इदारे से इंसाफ का बिला तफरीक हसूल है, इस रियासत की तरक्की व खुशहाली का सोचना ही न सिर्फ अबस है बल्कि रियासत के बाशिंदों को बेवकूफ़ बनाने के मुतरादिफ है। अफसोसनाक हकीकत तो ये है कि ये सिलसिला दहाइयों से हर दौर हुकूमत में जारी व सारी रहा, बल्कि हर नए आने वाले हुक्मरान के दौर में इसमें शिद्दत आई। आज पाकिस्तान ताकतवर का है और पाकिस्तान के आवाम की राय की कोई अहमियत नहीं। रियासत पाकिस्तान की बदकिस्मती की इंतहा है कि आवाम जो रियासत के बाशिंदे कहलाते हैं, इस गले सड़े जंग आलूदा करप्ट निज़ाम को बदलने की ख्वाहिश नहीं रखते। वजह सादा सी है कि मन हैसुल कौम हम सब आसान रास्तों के आदी हो चुके हैं। आसान रास्ता यानी कि करप्शन का रास्ता। पाकिस्तान दुनिया के इन मुनफरिद ममालिक में से एक है जहां करप्शन ऊपर से नीचे की जानब आती दिखाई देती है, यानी यहाँ के हुक्मरान, अफसरशाही वगैरह करप्शन करने वालों के लिए मशले राह है। जिस तरीके से मुल्की सरमाया लूट लूट कर मुल्क से बाहर पहुँचाया गया और जिसने पहुँचाया वो आज ज़बां ज़द आम है, लेकिन हुआ क्या? वो सब तो आज़ाद हैं, बल्कि मसनद पर बैठे हैं और इन्हें तहफ़्फ़ुज़ देने वाले कोई और नहीं बल्कि वो सबसे बड़े बड़े रियासी इदारे हैं जिनका फ़र्ज़ मुल्क में कानून की हुक्मरानी और इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना है। अभी कल ही एक ऐसे सियासी रहनुमा ने कुछ लोगों को लेकर एक नई सियासी जमात बनाने का ऐलान किया जो खुद करप्शन और मनी लॉन्ड्री के जुर्म में 5 साल कबल ताहयात नाअहल हो चुका है और इसका दस्ते रास लाहौर का वो प्रॉपर्टी टाइकून है जो हुकूमती इदारों के खाते में कन्फर्म कब्जा ग्रुप है। ये वही वो मोहतरम शख्सियत हैं जिनको पंजाब का वज़ीर आला ना बनाने पर साबिक वज़ीर आज़म पर बेपनाह दबाव था और बिल आखिर ये दबाव 2022 में उनकी हुकूमत ख़त्म करने का बायस बना। लेकिन रियासत पाकिस्तान के बाशिंदगान के लिए हैरत का बायस इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का वजूद में आना है
और फिर इसमें वो तमाम सियासी बेवफाओं का शामिल होना है जो तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे। बतौर सहाफ़ी मैं समझता हूँ कि जिस नौमौलूद सियासी जमात का सरबरा पार्लियामेंट जाने का अहल ना हो, इस सियासी जमात के मुस्तकबिल पर क्या बात करनी। वैसे भी आइंदा होने वाले इंतखाबात सियासी जमातों के गिर्द नहीं बल्कि लीडरान के गिर्द घूमे और लड़े जाएंगे। इमरान खान की गिरफ्तारी या नाअहली मुतवक्के है कि आज तमाम की तमाम रियासती मशीनरी उनके खिलाफ मुतहर्रिक है और आलमी इंसानी हकूक़ की तकरीबन तमाम तंजीमों के वावेला मचाने के बावजूद क्वेटा में वकील के कत्ल का मुकदमा साबिक वज़ीर आज़म पर दर्ज किए जाने पर पाकिस्तान की दुनिया में बेइंतहा बदनामी हुई और पाकिस्तान को बेआइन और लाकानून रियासत कहा जा रहा है। नाजरीन, जो बतौर पाकिस्तानी मेरे लिए परेशान कुन है, पाकिस्तान के अवाम के बुनियादी मसाइल बहुत ज़्यादा और परेशान कुन हैं जिनको हल करने की किसी भी संजीदा कोशिश के बजाय अवाम के राय को बज़ोर ताकत दबाने और तब्दील करने की कोशिश की जा रही है जो तबाह कुन साबित हो सकती है। अगर एक जानिब अवाम की खामोशी जुर्म है तो दूसरी जानिब यही खामोशी तूफ़ान का पेश खैमा भी साबित हो सकती है। रियासत में जबर के ज़रिए तो ईरान, रूस और फ्रांस के ताकतवर तरीन हुक्मरान भी आवाम को नहीं रोक पाए थे। जब गुर्बत और महंगाई रियासत में नंगा रक्स कर रहे हों तो फिर आवाम को रोकना किसी के भी बस में नहीं होता। पाकिस्तान में बरसरे इक़्तिदार टोला वही है जिसने माजी में आवाम की तकरीबन 70% को सतह गुर्बत से नीचे फेंका और फिर साजबाज करके मुतअद्दिद बार बरसरे इक़्तिदार में भी आ गए। आज जब मैं तकरीबन 2 दहाइयों की सहाफ़त, हज़ारों कॉलम और हज़ारों टीवी प्रोग्राम्स के बाद अपने कलम और ज़बान पर कुफ़ल महसूस करता हूँ तो यकीन करें दिल डूब सा जाता है। अखबारात और चैनल्स पर मौजूदा घुसपैठियों की साजिशें और कमीनगियों पर अगर लिखना शुरू करूं या बोलना शुरू करूं तो यकीन करें इस पर बहुत सी किताबें लिखी जा सकती हैं और चंद दिनों में ऐसे तमाम किरदारों को कम अज़ कम अपने वीलॉग्स में नंगा करने का प्रोग्राम तो मैं बना चुका। रियासत पाकिस्तान के अवाम गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई और नाइंसाफ़ी की चक्की में पिसकर बेबसी का निशान बन चुके हैं। यकीन जानिए, जब इंसान का सब कुछ लुट जाता है तो फिर वो नॉर्मल इंसान नहीं रहता। आज पाकिस्तान के अवाम खामोश ज़रूर हैं लेकिन लाइल्म नहीं हैं और जिस तरह नून लीग और पीपल्स पार्टी अपना आप अवाम की नज़रों में लुटा चुके हैं वो मीडिया पर दबाव और ताकत के बलबूते पर कब्जा करके तब्दील नहीं किया जा सकता। मेरा वजदान तो यही कहता है कि तमाम सियासी यतीमों को इकट्ठा करके भी अवाम को उनकी हमायत में नहीं किया जा सकता और इस बात का कवी इम्कान है कि अव्वल तो 1-2 दिन कबल कौमी और बकाया 2 सूबाई असम्बलियाँ तोड़कर पहले 1 माह का इजाफी वक्त हासिल किया जाएगा और पंजाब की तरह की निगरान वफाकी हुकूमत बनाकर अवाम पर 3 माह राज करने की कोशिश की जाएगी और फिर मुआशी एमरजेंसी लगाकर अवाम को राय दहिंदगी से महरूम करने की कोशिश भी की जाएगी क्योंकि इस वफाकी हुकूमत को आलमी मालियाती फ़ंड के अलावा दुनिया की कोई भी हुकूमत ना तो मानती है और ना ही इसकी मदद करने को तैयार है। तारीख गवाह है कि पाकिस्तान के किसी भी रियासत के अवाम को उनके हक़ के राय दहिंदगी से महरूम करना अव्वल तो आसान नहीं होता, दोम इसके असरात बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। सबको मिलकर सोचना होगा। नाज़रीन, आपसे अगले वीलॉग में दोबारा मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अपना और अपने आसपास का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।